नमस्कार मित्रों, देसी CNN चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत सारे लोग दुनिया में सोचते होंगे कि यहूदी, जिसे हम इंग्लिश में कुछ लोग ज्यूश या ज्यू कहते हैं, वो इतने शक्तिशाली और इतने पैसे वाले क्यों हैं, जबकि उनकी जनसंख्या इतनी कम है। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि यहूदी जो कौम है वो इतनी शक्तिशाली कैसे बनी, क्यों बनी, इसके कारण क्या हैं, जबकि दुनिया में उनका केवल एक ही देश है, जबकि मुसलमानों के 57 देश हैं और हिंदुओं का भी 1.5 देश कह सकते हैं, एक नेपाल और आधा भारत। तो इतने बड़ी संख्या में हिंदू और मुसलमान होने के बावजूद पूरे विश्व के ऊपर अधिकांश सत्ता और अधिकांश पावर यहूदियों के पास क्यों है, इस वीडियो में हमें जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो आइए देखते हैं यहूदियों की अद्भुत दिमाग और अद्भुत प्रतिभा का कारण क्या है। विश्व की कुल आबादी में से यहूदियों की संख्या लगभग 1.5 करोड़ है। इसमें 70 लाख अमेरिका में रहते हैं, 50 लाख यहूदी एशिया में रहते हैं, 20 लाख यहूदी यूरोप में और बाकी कुछ अन्य देशों में रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि इजराइल को छोड़कर सभी देशों में वे अल्पसंख्यक हैं। जबकि दूसरी तरफ देखें तो दुनिया में मुस्लिमों की संख्या लगभग 2 अरब है। इसमें से 1 अरब एशिया में, 40 करोड़ अफ्रीका में, 5 करोड़ यूरोप में और बाकी के सारे विश्व में फैले हुए हैं। इसी प्रकार हिंदुओं की जनसंख्या लगभग 1.25 अरब है, जिसमें से 80 करोड़ भारत में और बाकी के सारे विश्व में फैले हुए हैं। यानी अगर अनुपात वाइज देखा जाए तो विश्व का हर 5वां व्यक्ति मुसलमान है। प्रति एक हिंदू के पीछे 2 मुसलमान का एवरेज बैठता है और प्रति एक यहूदी के पीछे 100 मुसलमान का एवरेज बैठता है। इसके बावजूद यहूदी लोग हिंदुओं या मुसलमानों के मुकाबले इतने श्रेष्ठ क्यों हैं? यहूदी इतने शक्तिशाली, पावरफुल और इन्फ्लुएंसर क्यों हैं? प्रख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन यहूदी थे। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड यहूदी थे। मार्क्सवादी विचारधारा के जनक कार्ल मार्क्स जैसे अनेकों यहूदी इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं, जिन्होंने मानवता और समाज के लिए एक अमिट योगदान दिया है। बेंजामिन रूबिन ने इंजेक्शन दिया, जोनास सैक ने पोलियो वैक्सीन दिया, गर्ट्रूड इलियन ने ल्यूकेमिया जैसे रोग से लड़ने की दवाई निर्मित की, बारूच ब्लूमबर्ग ने हेपेटाइटिस बी से लड़ने में टीका बनाया, पॉल एलरिच ने सिफिलिस का इलाज ढूंढा, बर्नार्ड कॉर्ड ने न्यूरोमस्कुलर का नोबेल जीता, ग्रेगरी पिंकस ने सबसे पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली का आविष्कार किया, विलियम कॉफ ने किडनी की डायलिसिस मशीन बनाई। ऐसे दसियों उदाहरण गिनाए जा सकते हैं जिसमें यहूदियों ने अपनी बुद्धिमत्ता और गुणों से मानवता की अतुलनीय सेवा की है। पिछले 105 वर्षों में 129 यहूदियों को नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं, जबकि इसी अवधि में सिर्फ 7 मुसलमानों को नोबेल पुरस्कार मिले हैं, जिसमें से 4 तो शांति के नोबेल हैं। अनवर सादात और यासर अराफात ने कितनी शांति स्थापित की, ये सब जानते हैं। और एक साहित्य का और 2 मेडिसिन का। इसी प्रकार भारत को अभी तक केवल 6 नोबेल पुरस्कार मिले हैं, एक साहित्य का टैगोर साहब को और एक शांति के लिए मदर टेरेसा को, अगर उन्हें भारतीय माना जाए तो। ऐसे में विश्व की जिस प्रजाति की जनसंख्या सिर्फ 0.2% हो, ऐसे यहूदियों ने अर्थशास्त्र, दवा, रसायन, खोज, भौतिकी के क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कारों की झुली लगा दी है। क्या यह वंदनीय नहीं है? मानवीय जाति की सेवा सिर्फ मेडिसिन से नहीं होती, और भी कई क्षेत्र हैं जिसमें मानव की सेवा की जाती है। जैसे पीटर शुल्ट्ज, इन्होंने ऑप्टिकल फाइबर बनाया, बेनो स्ट्रॉस, इन्होंने स्टेनलेस स्टील बनाया, एमाइल बर्निलर ने टेलीफोन माइक्रोफोन बनाया, चार्ल्स गिन्सबर्ग ने वीडियो टेप रिकॉर्डर बनाया, स्टैनली मेजोर ने पहला माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसर चिप बनाया, जिससे आज दुनिया भर के कंप्यूटर सब चलते हैं। व्यापार के क्षेत्र में बात करें तो रॉल्फ लॉरेन, पोलो, लेविस स्ट्रॉस, लेविस जीन्स वाले, सर्गेई ब्रिन, गूगल, जिनके बिना किसी का काम नहीं चलता, माइकल डेल, डेल कंप्यूटर्स, लैरी एलिसन, ओरेकल। राजनीति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में येल यूनिवर्सिटी के रिचर्ड लेविन, अमेरिकी सीनेटर हेनरी किसिंजर, ब्रिटेन के लेखक बेंजामिन डिज़राइली, ऐसे कई कई नाम यहूदी हैं। इसके अलावा जिन्हें हम लोग कई बार कोसते रहते हैं, अपनी 4 अरब डॉलर से अधिक संपत्ति विज्ञान के लिए दान करने वाले जॉर्ज सोरोस, ये भी यहूदी है। मार्क स्पिट्ज यहूदी हैं। सबसे कम उम्र में विंबलडन जीतने वाले बूम बूम बोरिस बेकर भी यहूदी हैं। हॉलीवुड की स्थापना देखा जाए तो एक तरह से यहूदियों ने की है। हैरिसन फोर्ड, माइकल डगलस, डस्टिन हॉफमैन, कैरी ग्रांट, पॉल न्यूमैन, गोल्डी हॉर्न, स्टीवन स्पीलबर्ग, मेल ब्रुक्स, ऐसे एक से बढ़कर एक अभिनेता और निर्देशक
हजारों प्रतिभाशाली यहूदी हॉलीवुड में मौजूद हैं, जिन्हें हम दिन रात देखते हैं। हिटलर द्वारा भगाए जाने के बावजूद यहूदी लगभग सारे विश्व में फैल गए हैं। वहां उन्होंने अपनी मेहनत से धन कमाया, साम्राज्य खड़ा किया, उच्च शिक्षा ग्रहण की, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस धन संपत्ति पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी और उसे बढ़ाया। शिक्षा का उपयोग उन्होंने विभिन्न खोज करने में लगाया, जबकि मुस्लिमों को शिक्षा पर ध्यान देने के बजाय आपस में लड़ने और विश्व भर में ईसाइयों से, हिंदुओं से मूर्खतापूर्ण तरीके से लगातार सालों साल लड़ते रहने में पता नहीं क्यों मजा आता है। यहूदियों का एक गुण या कहें कि दुर्गुण यह भी है कि वे अपनी नस्ल की शुद्धता को बरकरार रखने की पूरी कोशिश करते हैं। अर्थात यहूदी लड़के या लड़की की शादी यहूदियों से ही हो, किसी अन्य धर्मावलंबी से न हो, इस बात का विशेष ख्याल रखा जाता है। उनका ऐसा मानना है कि इससे नस्ल शुद्ध रहती है। इसी बात पर हिटलर उनसे बुरी तरह चिढ़ा हुआ भी था। हमें यह सोचना चाहिए कि आखिर यहूदी इतने शक्तिशाली, बुद्धिमान और मेधावी क्यों हैं। ध्यान से सोचने पर हमें इसका उत्तर मिलता है शिक्षा, एजुकेशन, रिसर्च। जबकि इतनी विशाल जनसंख्या और दुनिया के सबसे मुख्य ऊर्जा स्रोत पेट्रोल पर एक तरफा कब्जा होने के बावजूद मुसलमान यहूदियों के मुकाबले कमजोर और पिछड़े हुए, ऐसा है क्यों है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस यानी OIC, इसके मुस्लिम 57 देश है। उन सभी 57 मुस्लिम देशों में कुल मिलाकर 700 विश्वविद्यालय है, यानी लगभग 30 लाख मुसलमानों पर एक विश्वविद्यालय। जबकि अमेरिका में 6000 विश्वविद्यालय है, भारत में 9000 से अधिक विश्वविद्यालय है। सन 2000 में एक सर्वे किया गया था, जिसमें से टॉप 500 विश्वविद्यालयों की सूची में मुस्लिम देशों की एक भी यूनिवर्सिटी को कोई स्थान नहीं मिला था। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि मुस्लिम देशों में उच्च शिक्षा का कितना स्तर है। संयुक्त राष्ट्र से संबंधित एक संस्था है UNDP, इसने डाटा एकत्रित किया। उसके मुताबिक ईसाई बहुल देशों में साक्षरता दर 90% से अधिक है और 15 से अधिक ईसाई देश ऐसे हैं जहां साक्षरता दर 100% है, लिटरेसी रेट। दूसरी तरफ सभी मुस्लिम देशों में टोटल साक्षरता दर जोड़ ली जाए तो वो 40% के आसपास है। तो 57 मुस्लिम देशों में से एक भी देश या ऐसा राज्य एक भी नहीं है जहां साक्षरता की दर 100% हो। हमारे यहाँ सिर्फ केरल में 90% के आसपास की लिटरेसी रेट मौजूद है। साक्षरता के पैमाने के अनुसार देखा जाए तो ईसाई देशों में लगभग 40% साक्षर यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाते हैं, जबकि मुस्लिम देशों में यही दर सिर्फ 2% है। मुस्लिम देशों में प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर 230 वैज्ञानिक हैं, जबकि अमेरिका में यह संख्या 4000 और जापान में 5000 है। मुस्लिम देश अपनी कुल आय यानी टोटल GDP का सिर्फ 0.2% शिक्षा पर खर्च करते हैं, जबकि ईसाई और यहूदी देश 5% से अधिक शिक्षा पर खर्च करते हैं। भारत में यह खर्च लगभग 2.5% है। एक और पैमाना है प्रति 1000 व्यक्ति अखबारों और पुस्तकों का। अगर इस पैमाने को देखें तो पाकिस्तान में 1000 व्यक्तियों पर कुल 23 अखबार है, जबकि सिंगापुर जैसे छोटे देश में यह संख्या 1000 पर 375 अखबार है। प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर पुस्तकों की संख्या अमेरिका में 2000 और मिस्र में केवल 20 है। यदि उच्च तकनीक उत्पादों की निर्यात की बात की जाए तो पाकिस्तान से इसका निर्यात सिर्फ 1.5% है, सऊदी अरब से इसका निर्यात 0.3% है, जबकि सिंगापुर से इसका निर्यात 58% है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाई टेक्नोलॉजी के जो उत्पाद हैं उसमें भी मुस्लिम देश बेहद पिछड़े हुए हैं। संक्षेप में इन सब आंकड़ों से क्या निष्कर्ष निकलता है? यही कि मुस्लिम देश इसलिए पिछड़े हुए हैं क्योंकि वे शिक्षा में पिछड़े हुए हैं। वे अपनी जनसंख्या को आधुनिक शिक्षा नहीं दिलवा पाते। वे ज्ञान आधारित उत्पाद पैदा करने में अक्षम हैं। वे अपने ज्ञान को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने और छोटे बच्चों को पढ़ाने के बजाय हमेशा यहूदियों, ईसाइयों और हिंदुओं को अपनी दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते रहते हैं। जिहादी पैदा करने के बजाय उन्हें अपना शिक्षा का स्तर बढ़ाना होगा। सभी मुस्लिम देशों को खुद से सवाल करना चाहिए कि मानव जीवन और मानवता के लिए उन्होंने क्या किया। उसके बाद उन्होंने दूसरे से इज्जत हासिल करने की अपेक्षा करनी चाहिए। अब जरा आइए भारत और हिंदुओं पर। 1945 में 2 अणुबम झेलने और विश्व बिरादरी से लगभग अलग थलग पड़ चुके जापान और लगभग हमारे साथ ही आजाद हुए इजराइल आज शिक्षा के क्षेत्र में भारत के मुकाबले बहुत बहुत आगे है। आजादी के 60-70 सालों में हमने भारत में प्राथमिक शिक्षा का स्तर और स्कूलों की संख्या जिस रफ्तार से बढ़ानी चाहिए थी वो नहीं बढ़ाई। आधुनिक शिक्षा के साथ संस्कृति के मेल से जो शिक्षा पैदा होनी चाहिए वो हमने जानबूझकर नहीं दी। आज भी स्कूलों में हमें मुगलों और अंग्रेजों को महान दर्शाने वाले पाठ्यक्रम पढ़ाए जा रहे हैं। बचपन से ब्रेन वॉश करके बताया जा रहा है
कि भारतीय संस्कृति नाम की कोई चीज नहीं थी। शुरू से ही बच्चों को अपनी जड़ों से काटा जा रहा है। ऐसे में पश्चिम की दुनिया को जिस प्रकार के पढ़े लिखे नौकर चाहिए, वैसे ही भारत में पैदा हो रहे हैं और यहाँ से देश छोड़कर जा रहे हैं। हमें केवल मुस्लिमों की तरफ नहीं, भारत की तरफ भी देखना चाहिए कि हम आज इजराइल के मुकाबले कहाँ खड़े हैं। इसका कुल निष्कर्ष यही है कि शिक्षा, रिसर्च, विज्ञान, लाइब्रेरी, प्रयोगशालाएं, खोज, राष्ट्र प्रेम, अपनी भाषा, यही इजराइल और यहूदियों की सफलता की कुंजी है। इसी कारणों के कारण वे आज विश्व में शीर्ष पर हैं। इसलिए उनका एक ही मंत्र है, कर्मठ बनो, स्वाभिमानी बनो, मेधावी बनो। अपनी शिक्षा और रिसर्च के बल पर ही उन्होंने कई देशों में अपना वर्चस्व स्थापित किया हुआ है। अपनी वैज्ञानिक खोजों से, अपने देश के प्रति उनके स्वाभिमान के कारण ही चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरे होने के बावजूद इजराइल ने सारे मुस्लिम देशों के नाक में दम कर रखा है। अब आप समझ गए होंगे कि हिंदुओं और मुसलमानों के मुकाबले यहूदी इतने आगे क्यों हैं, उनकी शिक्षा का स्तर इतना अधिक क्यों है और वे पूरे विश्व में छाए हुए क्यों हैं।